हेलो, मैं ईशान सर, क्लास 8 वेस्ट बंगाल बोर्ड, लेसन 12 मिश्रण। 6 नंबर तो क्वेश्चन हो गया था नेक्स्ट टाइम में। आज आपको बताता हूँ 7 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि दो समान आयतन वाले पात्र में क्रमशः 1/3 और 1/4 हिस्से में फल का रस था। दोनों पात्र के खाली हिस्से को जल से भरकर एक पात्र में डाल दिया गया। नए पात्र में फल के रस और जल के परिमाण का अनुपात कितना होगा, निकालो। मतलब बोल रहे हैं यहाँ दो समान आयतन का, मतलब एक ही माप का 2 ग्लास है, एक ही माप का, ठीक है। मतलब जो समान आयतन का जो हो, ठीक है ना, समान आयतन का 2 ही ग्लास है। समान आयतन वाले पात्र में क्रम से 1/3 और 1/4 हिस्से में फल का रस था। इसमें फल का रस है 1/3 भाग, इसमें फल का रस है 1/4 भाग फल का रस है। अब हमको देखना फल का रस है तो फल का रस प्योर फल का रस तो नहीं रहेगा ना, उसमें जल भी मिला रहेगा और फल का रस भी मिला रहेगा। तो ही बोल रहा है इसमें कि इसमें 1/3 भाग फल का रस है तो इसमें पानी तो कुछ मिला होगा ना, तो इसमें पानी कितना मिला उसको निकालना है। ये 1/4 भाग फल का रस है तो इसमें भी पानी मिला होगा कुछ ना कुछ भाग, तो इसमें पानी कितना भाग है उसको निकालना है। मतलब एक गिलास में फल का रस है, दोनों पात्र का है, ठीक है ना। दोनों पात्र में से कितना इसमें फल का रस है, कितना जल है उसको निकालना है। कितना इसमें फल का रस है, कितना इसमें जल है उसको निकालना है। निकालने के बाद बोल रहा है दोनों पात्र के खाली हिस्से को जल से भरकर एक पात्र में ढाल दिया गया। मतलब दोनों पात्र में खाली हिस्से को जल से भरकर एक पात्र में ढाल दिया गया। नए पात्र में फल के रस और जल के परिमाण का अनुपात कितना है। अब बोल रहा है कि इसमें से भी जल और रस को अलग किया, इसमें जल और रस को अलग किया। अब टोटल दोनों मिला करके एक बड़ा सा पात्र में दोनों रस को डाल दिया गया। तो कितना भाग इसमें जल है, कितना रस और जल के परिमाण का अनुपात कितना है। तो इसमें जल कितना हुआ, इसमें रस कितना हुआ, उसको अलग करना, मतलब टोटल कुल रस और कुल जल को अलग कर देना है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे हम पहले समान आयतन वाले। तो प्रथम आयतन यानी पहला ग्लास का पहले निकाल दें। तो लेकिन प्रथम आयतन वाले पात्र में रस, प्रथम पात्र में रस देखिए यहाँ प्रथम 7 नंबर का, देखिए हमारा प्रथम पात्र में रस, प्रथम पात्र में रस, प्रथम पात्र में रस कितना है। पहला पात्र में रस है टोटल 1/3 भाग, तो 1/3 भाग। तो जल तो होगा इसमें, तो जल कितना भाग है, तो क्या करेंगे जल यहाँ लिखेंगे, जल को निकालना है। तो जल बराबर क्या करेंगे, कितना से इसको माइनस कर, मतलब कितना टोटल रस है उसमें से रस को निकालने के बाद जो बचा भाग है वो मेरा पानी हो जाएगा। यानी कि मान ले रहे हैं कि एक भाग मेरा टोटल है, उसमें से हम 1/3 भाग रस को अलग कर देंगे यानी माइनस कर देंगे, यानी 1 घटाओ 1/3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, लोसो निकालेंगे तो लोसो 3 आया। अब नीचे से भाग ऊपर से गुना होता है, 1 को 3 से भाग देंगे तो भागफल 3 आया। अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 घटाओ, फिर 3 को 3 से भाग देंगे, भागफल कितना 1 आया। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। अब दोनों को माइनस करना, दोनों माइनस करेंगे तो 2/3, मतलब 2/3 भाग मेरा जल निकल गया। रस कितना था, एक प्रथम ग्लास में रस है 1/3 भाग, जल कितना हुआ, जल हुआ 2/3 भाग निकल गया। प्रथम ग्लास का क्लियर हो गया। अब इसी तरह दूसरे ग्लास का भी करना है, तो लिखेंगे दूसरे पात्र में, दूसरे पात्र में रस, दूसरे पात्र में रस कितना है, दूसरे पात्र में रस है 1/4, तो 1/4। अब इसमें जल कितना है इसको निकालना है, यहाँ लिखेंगे जल बराबर 1 घटाओ 1/4, इसके नीचे कुछ नहीं 1 मानेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम 4, 1 का पावर में 4 है कितना 4 बार में, 4 को 1 से गुना करेंगे 4, भागफल 1 को 1 से गुना करेंगे 1, माइनस करने पर आया 3/4। तो यहाँ पे दूसरे ग्लास में 1/4 रस है और जल कितना 3/4 है। अब क्या करना है, अब करना है कुल रस कितना है, कुल जल कितना है, सिर्फ रस और जल को अलग अलग कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे कुल रस की मात्रा, सिर्फ रस की मात्रा, कुल रस की मात्रा,
कुल रस की मात्रा कितना है, कुल रस हो गया 1/3 पर पहला गिलास में, और दूसरे गिलास में रस हो गया 1/4। तो दोनों का कुल रस सिर्फ कितना हो रहा है उसको निकालना है। तो कुल रस की मात्रा हो जाए 1/3 कुल, यानी कि प्लस दूसरे पात्र में रस है 1/4, तो 1/4 इसका एलसीएम निकालेंगे। 3 और 4 का लोसो कितना आएगा, नहीं निकल रहा है, तो 4 3 का लोसो निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 3 12। अब नीचे से भाग ऊपर से गुना होता है, 3 का पढ़ा 12 कितना बार में, 4 बार में, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 जोड़ 4 का पढ़ा 12, 4 3 12 3, 3 को 1 से गुना करेंगे 3। अब दोनों को प्लस कर देना, 4 3 7, 7/12 कुल रस हो गया 7/12। अब इसी तरह निकालना है कुल रस की मात्रा, तो यहाँ पे लिखेंगे कुल रस की मात्रा, कुल रस की मात्रा, कुल रस की मात्रा। तो कुल रस कितना है, पहला गिलास में कुल रस है 2/3, दूसरे गिलास में कुल रस है 3/4, तो यहाँ लिखेंगे 2/3 जोड़ 3/4। अब इसका भी लोसो निकालेंगे, 3 4 का लोसो 12, 3 का पढ़ा 12, 3 चौक 12 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 4 दूना 8, प्लस 4 का पढ़ा 12, 4 3 12 3, और 3 को 3 से गुना करेंगे 3 3 9। अब दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ हो गया 17, 17/12 हो गया। कुल रस कितना था वो भी निकल गया, कुल जल कितना है वो भी निकल गया। अब निकालना है दोनों का अनुपात, निकालना बोला कि कुल रस और कुल जल का अनुपात कितना है, तो यहाँ लिखेंगे रस अनुपात, यहाँ लिखेंगे जल। तो रस मेरा कितना होगा, कुल रस हो गया 7/12, 7/12 अनुपात, और यहाँ हो गया जल हो गया 17/12। कुल रस और कुल जल की मात्रा 2/3, सॉरी यहाँ रस की, यहाँ जल होना चाहिए, जल की मात्रा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, नीचे का दोनों 12 12 यानी 12 12 यहाँ पे कट हो गया। अब दोनों एक पारा से नहीं कट हो रहा, 17/17 एक पारा से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 7/17 ही मेरा आंसर हो गया, 7 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, एट नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा रेशमी खातून 3 बराबर माप के गिलास को शरबत से भर दिया। रेशमी खातून 3 बराबर माप के गिलास को शरबत से भर दिया। इन तीनों गिलास के शरबत में जल और सिरप का अनुपात क्रमशः इतना 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 दिया, यानी 3:1, 5:3 एवं 9:7 है। मैंने तीनों गिलास के शरबत को एक बड़े पात्र में ढाल दिया। हिसाब करके देखें कि नए पात्र में जल और सिरप का अनुपात कितना है। मतलब पहला गिलास में जल और सिरप का अनुपात इतना है, दूसरे गिलास में जल और सिरप का अनुपात 5:3 है, अब तीसरे गिलास में जल सिरप का अनुपात इतना है। जल और सिरप में तीनों में जल सिरप जल सिरप जल सिरप है। अब क्या करना है, सबका अनुपात निकालने के बाद कुल जल कितना है और कुल सिरप कितना है उसको अलग कर देना है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखना है प्रथम गिलास में 8 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, प्रथम गिलास में जल और सिरप का अनुपात, जल और सिरप का अनुपात कितना दिया है। पहला का है 3:1 है, 3:1, इसका अनुपातिक योग कर देंगे।
अब लिखें यहाँ सी का अनुपातिक योग, अनुपातिक योग यानी कि 3 जोड़ 1 बराबर 4 हो जाएगा। तो प्रथम गिलास में जल कितना है, सिरप कितना है, कुल टोटल इसमें नहीं दिया, खाली अनुपात बटन करके छोड़ देंगे। तो जल की मात्रा यानी प्रथम गिलास का ही जल कितना हो जाएगा, जल की मात्रा 3 है, जोड़ के 4 आया, 3/4 जल हो गया इतना। और सिरप कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे सिरप बराबर कितना, 1/4, तो 1/4। मैं प्रथम गिलास में जल है 3/4, दूसरे गिलास में सिरप है 1/4, ये हो गया प्रथम गिलास का। अब इसी तरह लिखना है दूसरे गिलास में जल और सिरप का अनुपात। दूसरे गिलास में जल और सिरप का अनुपात कितना दिया, 5:3 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 5:3। अनुपात का क्या करना है, अनुपात का हमेशा अनुपातिक योग करना है, तो यहाँ लिखेंगे अनुपातिक योग यानी कि 5 जोड़ 3 बराबर कितना, 8 हो गया। तो इसमें जल कितना है और सिरप कितना है, इसमें भी यानी दूसरे गिलास में जल कितना है, सिरप कितना है, अलग करना है। तो यहाँ लिखेंगे दूसरे गिलास में जल की मात्रा, तो जल कितना हो जा रहा है, जल है 5 और जोड़ के टोटल 8 आया, तो यहाँ 5/8 हो गया, जल हो गया। अब सिरप कितना हो जा रहा है, तो यहाँ लिखना है सिरप हो जा रहा है 3 और जोड़ के 8 है, तो यहाँ हो जाएगा 3/8, दूसरे गिलास का भी हो गया। अब इसी तरह करना है तीसरे गिलास में, तीसरे गिलास में जल और सिरप का अनुपात, तो तीसरे गिलास में जल और सिरप का अनुपात कितना हो जा रहा है, 9:7। इसका भी अनुपातिक योग करना है, यहाँ लिखें अनुपातिक योग यानी 9 जोड़ 7 है ना, तो हो जाएगा 16 यहाँ पर। सोलह हो गया। अब इसमें भी निकालना है जल कितना, सिरप कितना है, यहाँ लिखेंगे जल की मात्रा यानी कि जल 9 और जोड़ के 16, 9/16 जल हो गया। और सिरप कितना हो जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे सिरप भी हो जा रहा है 7/16 हो गया। अब यहाँ पर भी है जल सिरप, दूसरे गिलास में भी जल सिरप, तीसरे गिलास में भी जल सिरप, तो कुल जल कितना है और कुल सिरप कितना है उसको निकालना है। यहाँ लिखेंगे कुल जल की मात्रा, कुल जल की मात्रा में कुल जल कितना है, तो कुल जल कितना है, पहला गिलास में जल है 3/4, तो यहाँ लिखेंगे 3/4 कुल जल की मात्रा यानी कि प्लस, प्रथम गिलास में जल है 3/4, दूसरे गिलास में जल है 5/8, तो 5/8 प्लस तीसरे गिलास में जल है 9/16, 9/16 हो गया। तीनों गिलास में जल इतना है। अब इस तीनों का एलसीएम लोसो निकाल देंगे, 4 8 16 का लोसो कितना आएगा, 16 आएगा। अब नीचे से भाग ऊपर से गुना, 4 का पढ़ा में 16 कितना बार में, 4 बार में, 4 नीचे से भाग ऊपर से गुना, 4 के पढ़ा में 4 को 16 से भाग देंगे, भागफल 4 आया, 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 3 12, फिर 8 का पढ़ा में 16, 8 का 8 गुना 16 2 आया, 2 को 5 से गुना करेंगे 10, 16 का पढ़ा में 16 एक बार में, 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9। अब तीनों को जोड़ देना है, प्लस करना है इसको, तो 9 एक हाथ में 31/16, 21/16 इतना है। कुल जल की मात्रा इतना है। अब कुल जल हो गया, अब तीनों गिलास का कुल सिरप की मात्रा, अब यहाँ लिखना है कुल सिरप की मात्रा, कुल सिरप की मात्रा, कुल सिरप कितना है, पहला गिलास में सिरप है 1/4 जोड़ दूसरे गिलास में सिरप है 3/8 प्लस तीसरे गिलास में कुल सिरप है 7/16। अब तीनों का एलसीएम निकालेंगे, इसका भी लोसो कितना आया, 16 आया है ना। अब 16 है, इसका भी नीचे से भाग ऊपर से गुना, 4 का पढ़ा में 16 कितना बार में, 4 बार में, 4 को 1 से गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, 4 को 1 से गुना करेंगे,
चक 16 4 यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस 8 के पावर में 16, 8 दूना 16, 2 को 3 से गुना करेंगे 6, भागफल है 1 को 7 से गुना करेंगे 7। अब तीनों को जोड़ देना है, यहाँ हो जाएगा 17/16, 17/16। अब दोनों का अनुपात, कुल जल और कुल सिरप का अनुपात निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, यहाँ लिखेंगे जल अनुपात, यहाँ लिखेंगे सिरप। तो जल टोटल कितना है 31/16 और सिरप कितना है 17/16। नीचे का 16 कट हो गया, अब तो कटेगा नहीं, तो 31/17, 31/17 मेरा ये आंसर हो गया। आज यहीं तक, आज यहाँ तक कंप्लीट करना है, जो समझ आया वो पूछना।